कैलाश एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर चढ़ने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाता। आखिर क्या कारण है कि कैलाश पर चढ़ने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? आज हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत के पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस झील है। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झीलों को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मानसरोवर झील में पवित्र डुबकियां लगाने से पिछले 7 जन्मों के सभी पाप मिट जाते हैं। मानसरोवर झील जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर यानी कि 21,778 फुट है। कैलाश पर्वत कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। लाहाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है जिसका उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है जिसे अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,210 मीटर कम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। क्योंकि कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए इस पर्वत पर कभी भी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं, इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। व्यक्ति मरने के बाद या वह व्यक्ति जिसने कोई पाप न किया हो, केवल वही व्यक्ति कैलाश पर जा सकता है। जैन धर्म में भी इस स्थान का बहुत महत्व है। इस पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे। कैलाश पर्वत पर जब सूर्योदय के समय सूर्य के किरणों पड़ती है तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बन जाती है। कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर तेजी से समय बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इस बात के पीछे के कारण को ढूंढने में विफल हैं। हालांकि कहते हैं कि 92 साल पहले यानी 1928 में एक बौद्ध भिक्षुक मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी जाने में और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। आसमान में लाइटों का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ का चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह का चीज़ों का निर्माण कर सकता है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और घाघरा भी निकलती है। जिन लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, उनका कहना है कि कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थितियों के कारण, कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। यानी उन लोगों ने महसूस किया कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्यु लोक स्थित है जिसकी बाहरी परिधि 50 किमी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने को मिलते रहते हैं।